हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द फ्यूचर सीरीज यूट्यूब चैनल एंड प्लस सबसे ज्यादा आधा वर्ज है अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड केम छो। आज हम बात करते हैं हमारी न्यू सेशन की, जिसमें हम लोग बात करें हमारे न्यू क्लासरूम की। इस न्यू क्लासरूम में हम लोग देखने वाले हैं आज हमारा नया टॉपिक, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और इस चीज का ध्यान रखें कि ये टॉपिक हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि हमारे लिए बाकी सब्जेक्ट। हम लोगों ने हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने हमारा लगभग सारा का सारा जो ग्रामेटिकल था वो कर लिया। अब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज पार्ट, यानी कि धीरे धीरे मूव करेंगे वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी से फिर हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। उससे पहले सबसे पहले आप लोगों का लाइव क्लासरूम, जिसमें हम लोग आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस एंड इंग्लिश की फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय एंड आरआईएमसी। चलिए बात करते हैं आज के हमारे लाइव ऑनलाइन क्लासरूम की टॉपिक की। आज का टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में बेसिकली सेंटेंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज सेंटेंस। उसके बाद हमने बात करी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने उसके टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने असर्टिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब हम लोग तीन टाइप्स और देखेंगे इसी सेंटेंस के, और वो तीन टाइप्स कौन से हैं? तीन टाइप्स है हमारे कंपाउंड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बस अब हमें जो देखने में तीन देखने हैं। देखिए सबसे पहले बात करती हूँ मैं सिंपल की। यस, सबसे पहले मैं सिंपल समझाऊंगी, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक प्रेडिकेट होगा, बस वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। फिर आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक नहीं बल्कि दो, यस दो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के बिना भी मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। बट ये किससे जोड़े हुए होंगे? प्लस इनके बीच में क्या आएगा? बीच में इनके आएंगे फैन बॉयज। यस, फैन बॉयज का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा इनको जोड़ने के लिए। फैन बॉयज का मतलब एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बॉय सॉरी बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट एंड एस का मतलब सो। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जैसा कि नाम है, इसमें एक तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा एक हमारा, ठीक है। और फिर दो या दो से ज्यादा, यानी टू या टू प्लस से ज्यादा आपके क्या होंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। सबऑर्डिनेट का मतलब वो डिपेंड करेंगे किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। और प्लस ये किससे जुड़े हुए होंगे? बीच में कोई ना कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकता है, रिलेटिव कंजक्शन हो सकता है, ये इसमें क्या किए जाएंगे? इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन तीन टाइप के सेंटेंसेस को हम आज स्टडी करने वाले हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है। तो चलिए फटाफट हम अपने वही सिंपल फंडे पे चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन में बैंक क्वेश्चनेयर सॉल्व करेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज भी देख लेंगे, सारी चीजें हम करेंगे। चलिए आगे आते हैं पहला क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द हॉर्स रियर्ड एंड द राइडर वाज थ्रोन। अब देखो इसमें क्या आ रहा है। सबसे पहली बात अभी मैंने बताया कि अगर जो दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं और वो किससे जुड़ रहे हैं? फैन बॉयज से। किससे जुड़ रहे हैं? फैन बॉयज से जुड़ रहा है। फैन बॉयज का मतलब अभी बताया, एफ का मतलब अगर फॉर आ रहा है, ए का मतलब अगर एंड आ रहा है, एन का मतलब नॉर आ रहा है, बी का मतलब बट आ रहा है, ओ का मतलब और आ रहा है, वाई का मतलब येट आ रहा है और एस का मतलब सो आ रहा है। तो ये सारे मिलकर फैन बॉयज बनाते हैं, और इन सबको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन से कंजक्शन कहलाते हैं? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। अगर ये दो सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट, द हॉर्स रियर्ड अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है, द राइडर वाज थ्रोन ये भी अपने आप में मीनिंग, और दोनों जनों को जोड़ने के लिए हम फैन बॉयज में एंड का यूज कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दे ऑलवेज टॉक वो नेवर थिंक, यानी वो हमेशा उसकी बात करते हैं जो सोचता नहीं है। तो देखो इसमें अभी मैंने बताया, पहली बात एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और वो जुड़ा किससे होगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शन से, या फिर रिलेटिव कंजक्शन से। रिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं? WH वर्ड्स, जिनको रिलेशन बताने के लिए हम सेंटेंस के मिड में यूज करते हैं, तो वो होते हैं रिलेटिव। तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड बता दिया था अभी जस्ट, जिसमें फैन बॉयज आएगा,
सिंपल में तो सीधा सा है कि एक वर्ब आएगी, एक सब्जेक्ट आएगा और एक क्या आएगा, प्रेडिकेट पार्ट। तो अब यहाँ पर चलते हैं कौन सा होगा, क्योंकि हम WH वर्ड रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो सीधा हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए, सिंस वी हैड ओनली गॉन अ माइल फ्रॉम कैंप वी कुड टर्न बैक बिफोर डार्क। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है, सिंस वी हैड ओनली गॉन अ माइल, यानी अपने कैंप से 1 मील की दूरी पर गए थे, बट वी कुड नॉट टर्न बैक बिफोर। इसमें देखिए कोई भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, कोई भी कंजक्शन नहीं है, वर्ब भी है इसमें, सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर क्या है, प्रेडिकेट पार्ट भी है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो कंपाउंड सेंटेंस के हिसाब से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहे हैं और ना सबऑर्डिनेटिंग रिलेटिव कंजक्शन आ रहे हैं, ना नाउन प्लस कंजक्शन आ रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो क्या कहलाता है, अभी हमने बात की थी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यानी वो किस तरह का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी करने वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट, while the music played Rachel sneaked in through the side door। जब म्यूजिक चल रहा था तब उसने किया। अब यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, फटाफट से इसमें से, अब इसमें while the music play, तो while the music play में वो देखिए क्या बात है, WH वर्ड का यूज किया जा रहा है ना, तो while the music play यानी कि इसमें आ रहा है हमारा कौन सा, कंजक्शन का यूज हो रहा है, WH वाले का यूज हो रहा है, तो WH का आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रीटा लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डे। सिंपल सी बात है, क्या आ रहा है, एंड यानी फैन बॉयज वाला। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस में आते हैं, कंपाउंड के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। जल्दी जल्दी से देखो कि ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर, मैंने बार बार बोला ना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हम लोगों को लिखा ही नहीं है टाइम वेस्ट करने वाली चीज, हमें पता लग गया, बात खत्म। तो देखिए, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अब इसने कहा है, ये आपके सामने सिंपल सेंटेंस दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए उसको पहली बात तो एक हमें चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक हमें चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, और बीच में कोई ना कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट से, हिज कलीग्स हैविंग अ सीनियरिटी, पहली बात तो हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसने कहा हिज कलीग्स हैविंग अ सीनियरिटी ओवर हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कहीं पर कोई कंजक्शन ही यूज नहीं हो रहा है, देख लो कहीं पर भी कंजक्शन का यूज नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो। His colleagues who are senior to him have been transferred to Delhi, इसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा एक कंजक्शन आ रहा है, कौन सा कंजक्शन आ रहा है, WHO वाला, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम WHO यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, some of his colleagues are senior to him therefore they have been transferred to देहरादून, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी therefore वाला आ रहा है लेकिन नहीं होगा, being senior someone of his have been, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स से किस में लेकर आना है, सिंपल पे लेकर आना है। व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज अ होप, कहते हैं जहां क्या है, जहां वही लाइफ है जहां पर होप है, तो इसका आंसर देखो सिंपल करना है हमें। अब so long as, यहाँ पर देखो as का इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि so long as there is life ये नहीं होगा। लाइफ इसने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में करना है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में देखिए लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, ये हमें आसान लग रहा है कि लाइफ और होप दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। Until there is hope there is life, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग टाइम फ्रेम वाला कंजक्शन यूज करें, वेयर देयर इज यहाँ पर भी नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स का, इसका मतलब हमारा क्या होगा, जहां पर लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज शी केम होम शी वांटेड टू नो दैट द वेयरअबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट्स। अब इसमें से आपको क्या करना है, एज सुन एज को हटा के हमें नो सूनर को यूज करना है, तो नो सूनर को यूज करने वाला देखो कौन सा सेंटेंस बन सकता है, नो सूनर के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब में लेते हैं, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट है, पास्ट कैसे पता लगा, केम,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब हमेशा नो सूनर के बाद में डिड आएगा। तो नो सूनर के साथ डिड कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लो। नो सूनर के साथ डिड इसमें आ रहा है, नो सूनर के साथ इसमें डिड आ रहा है, नो सूनर इसमें नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, या होगा, देखो फटाफट से। ओके इसका आंसर देखते हैं। नो सूनर के साथ केम तो डिड आ रहा है यहाँ पर, तो जिसमें नहीं आ रहा है हमें वो अप्लाई करना है, क्योंकि नो सूनर के साथ कहा है उसने किसको चेंज कर दो, तो नो सूनर डिड शी केम होम, ये नहीं होगा। नो सूनर डिड शी होम देन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये THA नहीं आता है। डिड आएगा तो ये देन नहीं आ रहा है। नो सूनर शी केम होम देन शी वांटेड टू, ये हमारा है, क्योंकि आपने पता किया पढ़ा हुआ है कि नो सूनर जब भी आता है, ओके नो सूनर आता है तो आगे कंजक्शन के तौर पे देन का यूज किया, तो ये क्या होते हैं, को रिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं, जो पेयर में आते हैं हमेशा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। इस सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 या 3 उस पर सबॉर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे सबॉर्डिनेट कंजक्शन से। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, या तो उसे सिग्नेचर करना पड़ेगा या उसे फांसी चढ़ा देंगे, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ ही डिड नॉट साइन ही हैड नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी उसको नहीं मिलेगा चांस। इफ ही हैड नॉट साइन ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, इफ ही हैड साइन ही वुड नॉट एग्जीक्यूटेड, इफ ही वाज साइन ही डिड नॉट। तो अब देखो इसमें क्या आ सकता है, इसमें स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो क्या है, स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, मैं आपको कंडीशनल बता रही हूँ। कंडीशनल एक सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस का कंडीशनल पार्ट क्या कहता है, अगर इफ आ रहा है, इफ के साथ में अगर हैड प्लस क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लो, वुड हैव बीन के हिसाब से ये रहा सेकेंड वाला, इसका आंसर होगा इफ ही हैड नॉट साइन ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। इसका आंसर ये हो, क्योंकि स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं, हम बात करेंगे इसके एग्जाम के साथ में। यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड और यू कांट ड्राइव, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, देखो हमें कंडीशनल कर देंगे, यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड और यू कांट ड्राइव, यानी तुम्हें 18 साल का होना पड़ेगा, अदरवाइज तुम नहीं चला सकते। तो क्या होगा, इफ यू आर अंडर 18 यू कांट ड्राइव, टू ड्राइव यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, नन ऑफ द अबव तो नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स करना है। कॉम्प्लेक्स में हमें क्या ध्यान रखना है, कंडीशनल वाला, तो कंडीशनल वाला कौन सा है, ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। तो ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक और पहचान है कि इनमें कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, कंडीशन शर्तें रखी जाती हैं। तो शर्तों वाले कौन से होते हैं, जब वो इफ से स्टार्ट हो, तो इफ से स्टार्ट होने वाले कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसको कंपाउंड में बदलना है। कंपाउंड में बदलने के लिए हमने बात करी थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, फैन बॉयज, ये मैंने अभी आपको बताया था, फैन बॉयज का इस्तेमाल करेंगे। तो देख लो यहाँ पर फैन बॉयज वाला कौन सा आ रहा है, लगभग तो सारे ही फैन बॉयज से आ रहे हैं। अब हमें इसको सेट करना है। अब इसमें एक और क्या था शर्त, एक शर्त थी कि एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, नहीं दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। यस दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा भी इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अपना मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, सबसे पहला ही इज नॉट रिच बट ही इज रिच, ही इज नॉट रिच बट ही इज रिच, तो ये तो है ही नहीं, बात ही खत्म होगी, वो तो ही हैप्पी का पूछ रहा है। ही इज रिच एंड स्टिल नॉट हैप्पी, नहीं, क्योंकि ही इज रिच अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, लेकिन स्टिल नॉट हैप्पी अपना मीनिंग अकेले में इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ये डिपेंड हो गया, तो ये भी नहीं है। ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, ये दोनों सेंटेंसेस बट को हटा तो दो भी बनते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन है सी, यानी आंसर नंबर इसका क्या होगा, सी होगा। कारण क्या है, हमने बोला एक और एक, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आएंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप बट को हटा के अगर लिखो ही इज रिच, तो इसका मतलब ये अपना मीनिंग क्लियर करता है। ही इज नॉट हैप्पी, ये भी क्या अपना मीनिंग क्लियर करता है, तो इसका मतलब दोनों सेंटेंसेस के बीच में से कंजक्शन को रिमूव करते ही क्या हो जाएगा, वो दोनों अपना अपना मीनिंग क्लियर करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, हर एक ने किसके बारे में सुना है, मदर टेरेसा के बारे में सुना है। इसको इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है जिसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस का। अब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, सिंपल सा है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अगर WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी मेन वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो अब ढूंढ लो इसमें से कौन सा बन रहा है, पहले उस सेंटेंस में आप ढूंढ लो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैज, तो हैज को यहां रख दो। अब यहाँ पर हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, इजंट दैट एवरीबडी हर्ड, ये तो नहीं होगा, देखो एवरीबडी हैज ये भी नहीं होगा ना, ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, और यहाँ पर आना चाहिए था सॉरी क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑन दी साइंस प्रोजेक्ट, साइंस के प्रोजेक्ट्स पे एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया, इसको भी इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब कौन सी है देख लो, हेल्पिंग वर्ब है ये हैज, इसको कहाँ ले जाओ, आगे ले जाओ। अब देखो इसमें कहाँ है बनाइए बनाइए जल्दी से। अब इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया हुआ क्योंकि इसने शॉर्ट में क्वेश्चन कर दिया, शॉर्ट में क्वेश्चन किया है, तो हमें पूछना अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च, तो अ ग्रेट को हम लोग मच से रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए हैज द साइंस प्रोजेक्ट अंडरगॉन रिसर्च, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या दिया है, बीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमें बीन का इस्तेमाल भी करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन कैंसिल हो गया। द साइंस प्रोजेक्ट इज रफली सर्च, ये हमें सॉरी एक्सट्रीमली ये देखिए इजंट आ रहा है, यानी ये दे रहा है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हमसे नहीं पूछा, हमें सिंपल क्वेश्चन बनाना है। अब आते हैं हैज मच रिसर्च बीन डन इन द साइंस प्रोजेक्ट, ये हमारा आंसर सेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टॉप इट चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बदलना है स्टॉप इट, तो स्टॉप इट के लिए देखो क्या है, ये जब भी क्या होती है, कमांड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस आता है, इंपेरेटिव आए तो अगर उसमें कोई भी आगे पर्सन वगैरह नहीं है तो ध्यान रखिए विल को इस्तेमाल करिए, विल यू को। ठीक है, विल यू को स्टार्ट करोगे तो सीधा हो जाएगा विल यू स्टॉप इट, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हाउ काइंड यू टू हेल्प हर लाइक दैट, इसको असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस में करना है, और ये है क्या, ये है एक हमारा कौन सा सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव नहीं है, ये हमारा कैसा है, एक्सक्लामेटरी टाइप का सेंटेंस है। हमें से क्या करना है, चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, तो सिंपल में देखो क्या हो जाएगा, यू आर वेरी काइंड टू हेल्प हर लाइक दैट, नहीं तुम बहुत दयावान, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हर लाइक दैट, ये थोड़ा सेट बैठ रहा है। देखो कैसे, जब भी हाउ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इनको चेंज हमेशा इट इज में, इसमें करेंगे हम, इट इज के अंदर करेंगे। जब भी हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करना होता है, सिंपल सेंटेंस में करना होता है, यानी असर्टिव में करना है, तो हम इट इज से उसको स्टार्ट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। राहुल लव्स हिज पेरेंट्स, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है तो हम सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आ रहा है वो क्या हो गया, क्या आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज, तो डू आती है तो नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट हो जाएगा, और डज नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, डज नॉट आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है, हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, कितना शानदार गॉर्जियस मान सा लग रहा है सनसेट। अब इसको हमें क्या करना है, द सनसेट इज गॉर्जियस इजंट इट, और इसके अलावा या फिर सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, हाउ गॉर्जियस द सनसेट इज और नन ऑफ, तो इसका सिंपल सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, तो इसका हो जाएगा हमारा द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है, तो सिंपल सा था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे 19 पे, ह्यूमन इज मॉर्टल, इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव बताने के लिए हम सीधा इसमें क्या कर देंगे, देखो मॉर्टल जो वर्ड होता है, मॉर्टल जो वर्ड होता है इसका अपोजिट एंटो होता है इमॉर्टल। ठीक है, अब इमॉर्टल का मतलब क्या होता है,
अमर, तो इमॉर्टल हो गया। तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ह्यूमन इज इमॉर्टल, तो इसका तो उल्टा हो गया, वो तो अमर है, ठीक है। नॉट ऑल ह्यूमंस, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कौन सा, क्योंकि ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल का मतलब हो गया ह्यूमन क्या है, मॉर्टल है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सबको आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 920 पे चलते हैं फटाफट से। मैनी पीपल वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग दुनिया में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो सीधा इसको नेगेटिव चूज करो। डोंट मैनी पीपल, डोंट से तो होगा ही नहीं क्योंकि तो कमांड टाइप में हो गया। नॉट मैनी पीपल वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मैनी पीपल डू नॉट वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। देखो इसमें क्या है, नेगेटिव बनाना है, चूज इसका। तो मैनी के साथ में हम लोग डू नॉट का नहीं बल्कि हम यहाँ करेंगे नॉट का। नॉट मैनी पीपल जो होते हैं वो सर्च नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इट इज वेरी टफ कॉम्पिटिशन, एक्सक्लामेटरी बनाना है, तो एक्सक्लामेटरी के लिए हम लोग कैसा बोलते हैं, व्हाट, हाउ, ये बोलते हैं ना। तो व्हाट एन इजी कॉम्पिटिशन ये नहीं है, हमने टफ वर्ड यूज करना है, तो व्हाट अ टफ कॉम्पिटिशन इट इज, तो ये हमारा आंसर इसका हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाउ ब्यूटिफुल इज द नाइट, चेंज इनटू एजर्टिव, तो एजर्टिव बनानी है, तो नाइट इज, मैं ऐसे कर सकती हूँ, द नाइट इज वेरी हाई ब्यूटीफुल, ये तो है ही नहीं, डिग्री खराब है। द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल ये हो सकता है, द नाइट इज मोर ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर नंबर बी है, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं, शी इज योर फ्रेंड, इसको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, शी इज योर नॉट योर फ्रेंड, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, तो ये तो हम उसको बता रहे हैं, हमें इसका नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव का मतलब वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, शी इज नॉट योर एनिमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी इज नॉट योर एनिमी। ध्यान रखें ये इसलिए क्यों है, जब भी ऐसे वर्ड आए ना कि नेगेटिव बनाना है, तो बच्चे नेगेटिव का मतलब हम उसमें नॉट ऐड करेंगे, लेकिन नॉट के साथ हमें प्लस में उसका एक नेगेटिव क्या देना पड़ेगा, रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आंसर बनेगा वापस से तो वो ऊपर वाला बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने हमारी क्वेश्चन क्या कर ली है, फिनिश कर ली है। आज की हमारी क्वेश्चन इतनी थी। आगे मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी का था, तो देख लीजिए। जब भी हमें मान लीजिए इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं, अब फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, एनिमी होता है, ये ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, जैसे इससे पहले हमने एक सेंटेंस किया था, उस सेंटेंस में हमने क्या दिया था, उस सेंटेंस में हमने मॉर्टल वर्ड पढ़ा। तो ध्यान रखें ऐसे वर्ड्स का जब भी हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो हम सीधा नॉट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा आंसर बनेगा, यानी जैसे शी इज नॉट योर एनिमी, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव में क्या बनना चाहिए, शी इज योर फ्रेंड, कि वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी दोस्त है। तो इसका मतलब हमेशा जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका अपोजिट यूज करना और फिर उसका नेगेटिव लगाना है, यानी नॉट और प्लस में उसका क्या आना चाहिए, एंटोनिम का यूज करना है हमें, तब जाके हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज हमारा था सेशन, इन सेंटेंसेस को हमें ऑर्डर करना था। बाकी अगर जो भी आपको कांटेक्ट करना है प्लीज़ आप इसके थ्रू हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो प्लीज़ थैंक यू सो मच आपको, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो थैंक यू के तौर पे, कि हमने आपके लिए जो वीडियोस लेकर आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का हम टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। Till then, take care. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Have a sleep night. And please study hard and do more hard works. And sayonara. Bye bye.